क्लासरूम ऑफ द एलाइट के थर्ड ईयर आर्क के वेबसाइट पे जो नए अपडेट्स आए हैं उन्होंने पूरे फैन बेस में एक ज़बरदस्त हाइप क्रिएट कर दिया है। ओए परफॉर्मेंस सोर्स में जो मेजर चेंजेस देखने को मिल रहे हैं वो सिर्फ एक सिंपल रैंकिंग अपडेट्स नहीं है, वो हमें क्लियरली हिंट देते हैं कि स्टोरी किस डायरेक्शन में जा रही है। हर एक स्कोर के पीछे एक छिपी हुई है कहानी, एक सिग्नल कि कौन ऊपर उठ रहा है और कौन नीचे गिर रहा है और कौन अपना असली पावर अब तक छिपाए रखा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, नए फ्यूचर कोड्स भी रिलीज़ हुए हैं जो हमें हर इंपॉर्टेंट कैरेक्टर के माइंडसेट, उनके गोल्स और उनके आने वाले डिसीजंस के एक ग्लिम्स देते हैं। ये कोड्स बेसिकली एक वार्निंग है कि जो डेडली गेम यहाँ शुरू किया गया था वो अब अपनी पीक तक पहुँच रहा है और सब प्लेयर्स अपने असली रूप में सामने आने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम इन सभी अपडेट्स के डिटेल ब्रेकडाउन करेंगे, फ्यूचर कोड्स का डीप एनालिसिस करेंगे और प्रेडिक्ट करेंगे कि अपकमिंग वॉल्यूम्स में कौन सबसे बड़ा ट्विस्ट या शॉक दे सकता है। बने रहो वीडियो के एंड तक, क्योंकि जो थ्योरीज और प्रेडिक्शंस हम डिस्कस करेंगे वो शायद तुम्हारे लिए स्टोरी के नए हिडन लेयर्स को खोल के रख दे। तो चलो शुरू करते हैं सबसे ज़्यादा चर्चा में रहने वाली न्यूज़ से। और हाँ, मुझे पता है कि तुम लोग समझ ही गए होगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। हाँ, ईयर 3 वॉल्यूम 2 के लीक्ड कलर इलस्ट्रेशन की। अभी कुछ दिन पहले ही एक इमेज रिलीज की गई थी और उसमें हम देखते हैं शीना हियोरी को, लेकिन ये कोई सिंपल या नॉर्मल पिक्चर नहीं है। अगर तुम लोग ध्यान से देखोगे तो इस इलस्ट्रेशन में हियोरी अपने हाथों में एक रोज़ लेकर खड़ी है और उसके चेहरे पर एक ब्राइट स्माइल भी है। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये उठता है कि आखिर ये रोज़ उसे किसने दिया है। क्या ये एक रोमांटिक हिंट है? क्या हियोरी का कैरेक्टर आर्क में हमें कोई अनएक्सपेक्टेड डेवलपमेंट देखने को मिलेगा, या फिर क्या ये सिर्फ एक सिंबलिक इमेज है जो बस फैन बेस का अटेंशन खींच रही है? देखो, अगर मैं अपनी ऑनेस्ट ओपिनियन दूँ तो 99% मैं श्योर हूँ कि ये रोज़ उसे एनोकोजी नहीं दिया होगा। और मैं इतना श्योर क्यों हूँ, उसके दो सॉलिड रीजंस हैं। पहला रीज़न, अगर तुम थर्ड ईयर आर्क के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर कैरेक्टर्स के कोड्स को पढ़ोगे तो एक इंटरेस्टिंग कनेक्शन देखने को मिलता है। हियोरी का कोट है, I thought that because Ainokoji-kun can see into the futures, there are things he cannot see. That's why I'll do things the way only I can. और Ainokoji का कोट का क्या कहता है? I learned the meaning of emotions. However, how to use them is not just to know yourself and be considerate of others. By using emotions, you can manipulate others in any way you like. अब ध्यान दो, ये दोनों कोर्स आपस में कनेक्टेड लगते हैं। यूई कह रही है कि वो एनोकोजी के पर्सपेक्टिव को समझने की कोशिश कर रही है और एनोकोजी एडमिट कर रहा है कि वो इमोशंस का यूज़ दूसरों को मैनिपुलेट करने में कर सकता है। मतलब दोनों के बीच एक माइंड गेम शुरू हो चुका है। क्या ये रोज़ इलस्ट्रेशन उसी का एक विजुअल प्रूफ है? मैं तो इस वीडियो में इसका डिटेल ब्रेकडाउन करूँगा, लेकिन उससे पहले सीजन नंबर 2 भी जान लेते हैं। याद है ईयर 3 वॉल्यूम 1 में एनोकोजी ने मेंशन किया था कि उसने अपनी क्लास ट्रांसफ़र होने के बाद लाइब्रेरी जाना अवॉइड किया है, लेकिन जैसे ही स्पेशल एग्ज़ाम ख़त्म होगा वो वापस लाइब्रेरी जाने का प्लान बना रहा है। अब लाइब्रेरी का रेफरेंस यहाँ इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि वही जगह है जहाँ एनोकोजी और हियोरी का नेचुरल इंटरेक्शन होता है। मतलब स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि वो स्पेशल एग्ज़ाम के बाद डिलिबरेटली हियोरी से मिलने गया हो और वहीं से शायद ये रोज़ का कनेक्शन बना हो। तो अब इन दोनों क्लूज़ को अगर जोड़ते हैं तो दोनों मिलके ये हिंट करते हैं कि आने वाले अपकमिंग वॉल्यूम्स में एनोकोजी और हियोरी के बीच एक नया डायनामिक डेवलप होने वाला है। क्या वो रोमांटिक होगा? क्या वो सिर्फ मैनिपुलेशन और माइंड गेम्स तक सीमित होगा, या फिर दोनों? यही वो क्वेश्चंस है जो इस लीक इलस्ट्रेशन ने फैन बेस में इग्नाइट किया है। और अब हम लोग कोड्स के अब ब्रेकडाउन भी कर लेते हैं। एनकोजी के ईयर 3 का ऑफिशियल कोड्स तो तुम लोगों ने जस्ट अभी पढ़ा ही होगा। तो इसका सिंपल मतलब यही बनता है कि एनकोजी अब सिर्फ इमोशंस को समझ नहीं रहा है, बल्कि वो एक्टिवली उनका यूज़ करके लोगों को कंट्रोल कर रहा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ ये है कि वो ये नहीं कह रहा है कि वो खुद इमोशनल हो गया है। नहीं, उसने बस एक टूल समझ लिया है, इसे एक वेपन बना लिया है जो उसे दूसरों के ऊपर चलाया जा सकता है। और अगर तुम लोग ने ध्यान दिया होगा तो एनकोजी ऑलरेडी ये टेक्निक यूज़ कर चुका है की इनसिक्योरिटीज़ पर और इचिनोज़ा के प्योर काइंड फीलिंग्स पर। हर पॉइंट पर उनके इमोशंस को एक्सप्लॉइट करके अपने गेम्स चलाई है बिना खुद पर्सनली इन्वॉल्व हुए। और अब हियोरी शीना का टाइम आ चुका है। पिछले 2 सालों तक हियोरी लार्जली एक पैसिव कैरेक्टर बनी हुई थी, काम, बुक लविंग, बैकग्राउंड प्रेजेंस जो कभी कभी एनोकोजी की लव इंटरेस्ट जैसी फील होती थी, लेकिन एक्टिवली स्टोरी में मेजर मूव नहीं बन गई थी। लेकिन अब जैसे ही कोट्स और इलस्ट्रेशंस हिंट कर रहे हैं, लगता है कि वो भी एनोकोजी के इमोशनल मैनिपुलेशन का अगला शिकार बनने वाली है। और देखो, ह्यूरी का कोट तो तुम लोगों ने अभी जस्ट पढ़ा है, तो इसका भी मतलब यही है कि ह्यूरी समझ गई है कि एनकोजी हर चीज़ प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। वो अपने यूनिक अप्रोच से कुछ करना चाहती है, लेकिन आयरनी देखो, उसी मोमेंट पर एनकोजी अपने कोट में कह रहा है कि वो लोगों को उनके इमोशंस से मैनिपुलेट कर सकता है। यानी जितना ह्यूरी सोचती है कि वो इंडिपेंडेंट है, उतना ही वो एनकोजी के अनसीन गेम का हिस्सा बन चुकी है।
तो मेरे हिसाब से अपकमिंग वॉल्यूम्स में हमें देखने को मिलेगा कि ह्योरी ग्रेजुअली अपनी इमोशनल वल्नरेबिलिटी की वजह से एनोगोजी के प्लान में फंसने लगेगी। और ये सिर्फ रोमांटिक अट्रैक्शन नहीं होने वाला है, बल्कि एक लेयर्ड कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल गेम होने वाला है, जिसमें ह्योरी अपनी फीलिंग्स को समझने और हैंडल करने की कोशिश करेगी, जबकि एनोगोजी उसके रिएक्शंस को अपने एडवांटेज के लिए यूज़ करेगा। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज़ के बारे में बात करते हैं। अगर तुम लोगों ने होरिकिता क्लास के स्टूडेंट्स के कोट्स पढ़े होंगे तो तुम्हें एक चीज़ ज़रूर नोटिस की होगी। कंपेयर टू दूसरे क्लासेस एंड कैरेक्टर्स, ऐसा लगता है कि होरिकिता क्लास में टेंशन बहुत ज़्यादा बिल्डअप हो गया है। तुम कोई भी कैरेक्टर्स को उठाकर देख लो, सब कोई किसी न किसी ट्रबल में लग रहे हैं। कुछ कोट्स ऐसे हैं जिन्होंने मेरा ध्यान अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट किया है, लेकिन उसके बारे में बात करने से पहले हम ये समझते हैं कि आने वाली जो वॉल्यूम्स है उसके फोरशैडोइंग्स क्या है। अगर तुम लोग ने कोएंजी या कोड पढ़ा होगा तो तुम्हें साफ समझ आ जाएगा कि कोएंजी आने वाले वॉल्यूम 2 में भी उतना एक्टिवली अपना रोल प्ले नहीं करेगा। कोएंजी एज बिंग कोएंजी उसने साफ होरिकिता से कह दिया है कि अपने ड्रीम्स पर गिव अप कर दो, जिससे ये तो समझ आ रहा है कि कोएंजी अभी कुछ करने वाला नहीं है। लेकिन शायद इसी स्पेशल एग्जाम के बाद ही कोएंजी एक्टिव होगा। और एक बात क्लियर है, आने वाले 3 से 4 वॉल्यूम में साफ हिंट मिल जाएगा कि आखिर ये स्टोरी किस मोड़ पर जा रही है। जैसे सेकेंड ईयर आर्क में हमें हिंट दिया गया था, उसी तरीके से वैसा ही होने वाला है। और हिंट से याद आया, जो टेंशन बिल्डअप हुई है यहाँ, उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो, इस स्पेशल एग्जाम में होरिकिता की क्लास बहुत ही बुरी तरीके से हारने वाली है, क्योंकि जो कोड्स यहाँ दिए गए हैं इससे साफ समझ आ रहा है कि उनकी क्लास में बहुत बड़ा टेंशन बिल्डअप होने वाला है। और मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में भी कहा था कि आने वाले वॉल्यूम्स में एक्सपल्शन हो सकता है, और जिससे होरिकिता की क्लास का इंटरनल बैलेंस टूटेगा और वो लोग एक दूसरे पे डाउट करना शुरू करेंगे। इसका साफ प्रूफ हमें मिलता है सूडो, मात्सुशिता, युकिमुरा, मीचान और ओनिरेल के कोट्स से। सूडो के कोट्स में लिखा हुआ है, सॉरी बट आई वांट टू ग्रेजुएट विद दिस क्लास, सो इवन दो आई नो आई लूज आई कांट बैक डाउन। और ओनिरेल कोट्स में लिखा है, स्टॉप सेइंग सच डिप्रेसिंग थिंग्स, दिस इजंट द एंड ऑफ इट ऑल, वी नीड टू मूव फॉरवर्ड एंड बी पॉजिटिव। ये कोट्स हमें ये हिंट दे रहे हैं कि इस एग्जाम के बाद होरिकिता क्लास ऊपर से बहुत बुरे तरीके से नीचे गिरेगी। और वो कैसे होगा पता है? एक्सपल्शन की वजह से। हाँ, इस एग्ज़ाम में एक्सपल्शन होगा, कोई ना कोई तो एक्सपेल होने वाला है। और मैं इतना श्योरली ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, वो जानने के लिए हमें मात्सुशिता और युकिमुरा के कोट्स देखने पड़ेंगे। मात्सुशिता के कोट्स में लिखा हुआ है, नो वन वांट्स टू बी एक्सपेल्ड बट इफ वी डोंट प्रिवेंट इट द कैजुअलिटीज विल ओनली इंक्रीज, ओनली ही नोज हु विल डिसअपीयर नेक्स्ट एंड हु विल बी एलिमिनेटेड। इसे पढ़कर मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग और बुरी फीलिंग आ रही है कि आने वाले वॉल्यूम्स में होरिकिता की क्लास बहुत बुरे तरीके से कुक्ड होने वाली है। मात्सुशिता यहाँ साफ आइनोकोजी को हिंट देकर किसी से ये बात कह रही है। अब ये बात वो किससे बोल रही है ये तो पता नहीं है, लेकिन आइनोकोजी के बारे में वो बोल रही है, ये मैं श्योरली बोल सकता हूँ। तो हो सकता है कि इस एक्सपल्शन और बुरे हार के बाद होरिकिता क्लास को रियलाइज़ हो कि आइनोकोजी सिर्फ एक तेज़ भागने वाला लड़का नहीं है, वो उससे भी बढ़कर है और वो चाहे तो अकेले कहीं से भी पासा पलट सकता है। और इसी कोट से एक और हिंट हमें दिया जा रहा है कि सिर्फ इस वॉल्यूम में एक्सपल्शन नहीं होने वाला है, आने वाले वॉल्यूम्स में भी हमें बहुत से एक्सपल्शन देखने को मिलने वाले हैं। और इसके साथ युकिमुरा कोट पढ़ो, दिस इज अ क्वेश्चन दैट गोज बियॉन्ड वेदर आई शुड हेट हिम और नॉट। I thought I knew something, but I didn't know anything. I didn't understand Ainokoji as a person. इधर एक और हिंट दी जा रही है कि आने वाले वॉल्यूम्स में आइनोकोजी चर्चे में रहने वाला है। लगता है कि कुछ बड़ा धमाका होने वाला है इस न्यू वॉल्यूम में, जिसका हिंट हमें अभी से दिया जा रहा है। हर कोई के लफ्ज़ में सिर्फ एक ही नाम है और वो है आइनोकोजी। मुझे लगता है कि किनुगासा सेंसे बहुत अच्छे तरीके से इसे लिखने वाले हैं ताकि लोग समझ सके कि आइनोकोजी क्या है। और इसी के साथ एक और कोट में मीजन कह रही है, आई एब्सोल्युटली डू नॉट वांट दिस टू बिकम अ डेली ऑक्यूरेंस, प्लीज टेल मी हाउ वी कैन लाफ टुगेदर। ये भी क्लियर हिंट दे रहा है कि होरिकिता क्लास में आने वाले वॉल्यूम्स में बहुत सारा स्ट्रगल करने वाली है, लेकिन ये सबसे डील होरिकिता भाई आराम से कर लेगी। वो कैसे, उसके लिए हमें उसके कोट्स देखने पड़ेंगे। वो कह रही है, आई बिलीव दैट इफ आई हैव फ्रेंड्स इन माई क्लास आई कैन डिफीट एनीवन नो मैटर हाउ बिग दे आर, इवन इफ दैट पर्सन इज यू। ये वो डायरेक्टली आइनोकोजी को कन्फ्रंट करने के लिए बोल रही है। और इससे एक बात तो क्लियर है कि इस एग्जाम में आइनोकोजी अपने फॉर्मर क्लास के साथ कम्पीट करने वाला है, जिसका फैंस को बहुत देर से इंतजार था। और इसके साथ जो कसर वॉल्यूम 1 में रह गई थी, मेरे ख्याल से किनुगासा सेंसे उस कसर को आने वाले वॉल्यूम से पूरा करेंगे और एक बैंगर वॉल्यूम हमें देखने को मिलने वाला है। अब बात करते हैं उन कोर्स की जिन्होंने मेरा ध्यान सबसे ज़्यादा अपने तरफ अट्रैक्ट किया है। ये ऐसे कोर्स हैं जो दिखने में काफ़ी सिंपल लग रहे हैं, लेकिन अब तक मैंने जितने भी कोर्स का एनालिसिस किया
और उनका ब्रेकडाउन किया है वो तो कहीं ना कहीं प्रेडिक्टेबल थे। जैसे होरिकिता क्लास का टेंशन बढ़ना, कोएंजी इज एक्टिंग लाइक एज ऑलवेज कोएंजी, बट ये कोट्स ये नेक्स्ट लेवल लेयरिंग से भरे हुए। तो चलो शुरुआत करते हैं। ईयर 3 वॉल्यूम 1 के एंड में एनोकोजी और कुशिदा की एक गेम चेंजिंग मीटिंग होती है। सरफेस पे देखा जाए तो लगता है कि जैसे एनोकोजी उसे स्पाई बनाने की कोशिश कर रहा है, एक इंटरनल एजेंट जो होरिकिता क्लास के अंदर से उसके लिए इन्फॉर्मेशन लीक करे। और अब सवाल ये उठता है कि आखिर कुशिदा का डिसीजन क्या रहेगा, क्या वो एनोकोजी का साथ देगी या होरिकिता का। और अगर देखा जाए तो कुशिदा के कोड्स के अकॉर्डिंग उसका झुकाव एनोकोजी के ऊपर सादा है, जो कि साफ हम उसके कोट्स में देख सकते हैं। डू यू ट्रस्ट योर कॉमरेड्स? सॉरी बट आई डोंट। यू फील द सेम वे एनोकोजी कुन, डोंट यू? इन दैट केस आई थिंक देयर आर बेनिफिट्स टू वर्किंग टुगेदर। कुशिदा एनोकोजी के नेचर को जानती है कि वो किसी पर भी भरोसा नहीं करता, और उसके साथ एनोकोजी ने सेकेंड ईयर आर्क वॉल्यूम 5 में जो किया था उससे भी समझ आ चुका है कि वो उसे हल्के में नहीं ले सकती है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो एनोकोजी का ऑफर एक्सेप्ट कर चुकी है। अब ये तो साफ समझ आ रहा है कि कुशिदा फिर से अपने क्लास को धोखा देने वाली है, लेकिन अगर क्या हो हम इसे थोड़ा दूसरे एंगल से समझे। क्या ऐसा इस बार हो सकता है कि एनोकोजी ने जानबूझकर कुशिदा को ये ऑफर दिया है ताकि वो होरिकिता क्लास को इनडायरेक्टली एडवांटेज दे सके? मेरे कहने का मतलब ये है कि देखो, हम सब जानते हैं अगर एनोकोजी अपने आप को होल्ड बैक नहीं करेगा तो एनएचएस में ऐसा कोई नहीं है जो उसे डायरेक्टली हरा सके। लेकिन कहीं ना कहीं हम जानते हैं कि एनोकोजी खुद हारना चाहता है। तो क्या ऐसा हो सकता है वो जानबूझकर कुशिदा को ऐसे एजेंट बनने को कह रहा है ताकि उसके भी कुछ प्लान्स होरिकिता के पास पहुंच सके कुशिदा के जरिए? याद करो, एनोकोजी ने कुशिदा को कहा भी था कि तुम चाहो तो होरिकिता को इसके बारे में बता सकती हो। ऐसा उसने जानबूझकर किया क्योंकि वो चाहता है कि होरिकिता इसका एडवांटेज उठा सके। और याद है मैंने कहा था एक्सप्रेशन कुशिदा का हो सकता है क्योंकि एनोकोजी का जब काम निकल जाता है तो वो लोगों से रीअटैच हो जाता है। तो ये भी एक फैक्टर है यहाँ कि वो कुशिदा को कन्फ्रंट कर दे इस ऑफर से, क्योंकि जैसे ही उसका काम निकल जाएगा कुशिदा उसके काम के लिए नहीं रहेगी, तो वो एक्सपल कुशिदा को करा सकता है। दोनों मेजर पॉसिबिलिटीज़ है। मैंने इसका अलग से ब्रेकडाउन मेरे इस वीडियो में किया है, जाके चेकआउट कर सकते हो, ऊपर आई बटन में फ्लैश हो रही है। अब सुनो, कुशिदा कोट तो ऑलरेडी काफ़ी इंटरेस्टिंग था, लेकिन एक और कोट है जो मेरे रेडार में आ गया है और वो है इचिनोज़े होनामी का कोट। एंड ये मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा है। पहले इसे पढ़ो। आवर रिलेशनशिप में नॉट इवन लास्ट अ ईयर बट फॉर नाउ आई थिंक दैट्स इनफ बिकॉज हु नोज व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर। ये सीधा हिंट कर रहा है कि चिनोज़े ये एनोकोजी को बोल रही है, और मुझे लगता है कि स्पेशल एग्ज़ाम के बाद शायद इन दोनों कैरेक्टर्स के बीच जो एलियंस बना है वो यहाँ ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि एनोकोजी का जो मकसद था वो अचीव होने वाला है आने वाले वॉल्यूम्स में, जो है क्लासेस के बीच बैलेंस। एंड इसी बैलेंस को अचीव करने के बाद जैसे इचिनोज़े ने लास्ट वॉल्यूम में कहा था कि हमारा एलियंस वहीं ख़त्म हो जाएगा जब क्लासेस में बैलेंस क्रिएट हो जाएगा, तो शायद यही इचिनोज़े एनोकोजी को बोल रही है। लेकिन इंटरेस्टिंग पार्ट तो लास्ट के लाइन में छिपी हुई है कि क्या पता फ्यूचर में क्या हो, इसका क्या मतलब हो सकता है ये अभी तक क्लियर नहीं बताया गया है। कुछ भी हो सकता है, शायद इन फ्यूचर फिर से क्लास साइलेंस देखने को मिले, और ऐसा भी हो सकता है कि उससे बढ़कर कुछ इवन मैंने जो कहा था याद है मेरे वीडियो में कि शायद एक और क्लास ट्रांसफ़र हो सकता है, उसके भी सिग्नल दिए गए हैं। क्योंकि एक और फैक्टर ये है कि इचिनोज़े ये सिर्फ एनोकोजी से नहीं बल्कि उसके साथ हाशिमोटो और मोइशिता से भी कह रही हो, क्योंकि एलियंस की शुरुआत इनके प्रेजेंस में हुई थी। तो ऐसा भी हो सकता है कि एंडिंग वैसे ही हो। और रहा बात क्लास ट्रांसफ़र का, सो फार अभी कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि मुझे अभी तक नए क्लूज़ नहीं मिले हैं इन अपडेट्स में। लेकिन क्लास ट्रांसफ़र का फैक्टर अभी भी ओपन है, चांसेस तो कम है बट इम्पॉसिबल कहना इसे अभी सही नहीं है, कुछ भी हो सकता है यहाँ, मैंने पहले ही कहा था। तो तुम लोग को क्या लगता है इन कोड्स के एनालिसिस का ब्रेकडाउन को देखकर? वैसे ये तो थे सिर्फ कुछ कोड्स, ऐसे और भी कई कोड्स हैं जो मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया है। अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं और भी ऐसे कोड्स का ब्रेकडाउन करूँ तो मुझे तुम लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। कमेंट करो कोड्स ब्रेकडाउन पार्ट 2, तो मैं इसका पार्ट 2 भी लेके आऊँगा, क्योंकि ऐसे और भी लेयर्स हैं जिनका ब्रेकडाउन करना बाकी है। और अगर मैं यहाँ इनका ब्रेकडाउन करने बैठ जाऊँ तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो इसलिए आज की वीडियो को यहीं करते हैं रैप। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए राधे राधे, शुभ रात्रि, टेक केयर, बाय बाय।